नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बात करेंगे सेकंड होम की। सेकंड होम यानी आपका वो घर जिसमें आप एक सप्ताहांत बिताना चाहते हैं, एक वीकेंड को बिताना पसंद करते हैं और आप इसे किसी शांत और सुरम्य सी जगह पर खरीदते हैं। तो आज हम इसी सेकंड होम के बारे में बात करेंगे और इसके लिए आज हम आपको लेकर आए हैं मुंबई से कोई 100 किलोमीटर दूर अहमदाबाद हाईवे पर मनोर और विक्रमगढ़ के बीच एक शानदार से डेस्टिनेशन पर। तो आइए, इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, इस इलाके पर और साथ ही सेकंड होम के कंसेप्ट और इसके मार्केट पर एक नजर डालते हैं। इस समय देश में सेकंड होम या वीकेंड होम का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम 2002 से तुलना करें तो सेकंड होम की डिमांड में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सेकंड होम को ज्यादातर वीकेंड में घर से दूर किसी जगह पर वक्त बिताने के लिहाज से ही खरीदा जाता है, लेकिन अब लोग इसे निवेश के जरिए के तौर पर भी देखने लगे हैं। आमतौर पर किसी शहर से 5 से 7 घंटे की दूरी पर सेकंड होम के लिए काफी डिमांड रहती है। दिल्ली, मुंबई जैसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले शहरों के लोग सेकंड होम में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। पहले सेकंड या वीकेंड होम के खरीदारों में ज्यादातर कारोबारी या उद्योगपति ही होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सैलरीज में जोरदार उछाल आने के बाद नौकरी पेशा लोगों की दिलचस्पी भी सेकंड होम में काफी बढ़ी है। जानकारों के मुताबिक 2012 में सेकंड होम मार्केट 50% से ज्यादा की तेजी दिखा सकता है। तो ये आपने देखी सेकंड होम मार्केट की एक झलक, किस तरह का सेकंड होम मार्केट इस समय है और किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो आज हम सेकंड होम की ही बात करेंगे और इसके लिए हमने चुना है मुंबई की दिशा डायरेक्ट को, जिसने सेकंड होम को पायनियर किया है। वैसे तो दिशा डायरेक्ट एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी उतर गई है और खुद सेकंड होम्स बना रही है। उनका ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है रेजो विला, जो कि वो खुद बना रहे हैं और मार्केट भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको रेजो विला के अंदर लेकर चलेंगे, बताएंगे किस तरह के घर या सेकंड होम्स यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे दिशा डायरेक्ट के अब तक के सफर पर। दिशा डायरेक्ट रियल एस्टेट में आज एक जाना पहचाना नाम है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मार्केटिंग से अपना काम शुरू करने वाली दिशा डायरेक्ट अब खुद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उतर चुकी है। पिछले 7 सालों में कंपनी ने रियल एस्टेट के हर वर्टिकल पर काम किया है, लेकिन सेकंड होम मार्केट में कंपनी लीडर बनकर उभरी है। कंपनी अब तक 32 से ज्यादा प्रोजेक्ट मार्केट कर चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम चल रहा है, जबकि करीब 10 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसमें से कई प्रोजेक्ट दिशा डायरेक्ट खुद बना रही है। अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए दिशा डायरेक्ट ने एक अलग सब्सिडियरी यश इंफ्रा वेंचर भी बनाई है। कंपनी ने छोटे से ही वक्त में काफी तेजी से तरक्की की है। आज दिशा डायरेक्ट के महाराष्ट्र में 10 ऑफिस हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क और दुबई में भी कंपनी ने अपना ऑफिस खोले हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर विक्रमगढ़ के पास बन रहा रेजो विला भी अब कंपनी के शानदार काम की पहचान बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा दिशा डायरेक्ट का अब तक का सफर, और आज हम बात करेंगे इनके प्रोजेक्ट रेजो विला की। अगर नाम पर ध्यान दें तो 2 शब्दों से मिलकर ये नाम बना है, रेजो और विला। रेजो यानी एक रिसोर्ट और विला आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत शानदार सा रिसोर्ट बनकर तैयार है, जिसके चारों तरफ 82 एकड़ में विलास बनाए जा रहे हैं। इस 82 एकड़ में नदी, तालाब, पहाड़ी, लैंडस्केप और बहुत सारी ग्रीनरी, ये सब कुछ मौजूद है। यानी एक सेकंड होम के लिए बहुत ही आइडियल डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर फेजेस में काम हो रहा है। पहले फेज में यहाँ पर 114 विला बनाए जा रहे हैं और एक फेज और आएगा जिसके अंदर करीब 70 से 80 विला और बनेंगे। ऑप्शन आपके पास है 2 या 3 BHK का। यहाँ पर आपको एक प्लॉट चुनना है और उसके ऊपर दिशा डायरेक्ट आपको आपका विला बनाकर तैयार कर देगी। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं, प्रोजेक्ट का जायजा लेते हैं और एक सैंपल 3 BHK विला के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के घर या सेकंड होम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम रेजो विला में विला वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। आपको लेकर चलते हैं एक सैंपल विला के अंदर और बताते हैं कि यहाँ पर आपके लिए किस तरह के विलास बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो विला हम देखने जा रहे हैं, ये कुल 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर डेवलप किया गया है और 2100 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है। तो आइए अब चलते हैं इस विला के अंदर और एक जायजा लेते हैं कि किस तरह के एकोमोडेशन इसके अंदर आपके लिए निकाले गए हैं। तो अब हम इस विला में एंटर हो चुके हैं और विला में एंटर होते ही जो पहला कमरा आपके सामने है वो है आपका लिविंग एरिया।
12 बाय 19 का ये लिविंग एरिया काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। सेकंड होम के लिहाज से परफेक्ट इसके अंदर एक जगह है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिटिंग लगाकर दिखाई गई है। और सबसे अच्छी बात इस कमरे की यह है कि इसमें जो सीलिंग हाइट है, जो रूफ हाइट है, वो काफी ज्यादा है। आमतौर पर 10 फीट 11 फीट ये आपको किसी कमरे के अंदर मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो डेप्थ है वो करीब 15 से 18 फीट की है। तो आपको काफी ओपन महसूस होगा। साथ ही इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, जो आपकी एंट्रेंस या फ्रंट वॉल है वो पूरा वहां पर ग्लास पैनल दिया गया है, ताकि दिन के आखिरी वक्त तक, यानी सूर्य के रहने तक आखिरी किरण आपके घर के अंदर आए और प्राकृतिक रोशनी से ही आपका काम चले, आपको लाइट्स का उपयोग ना करना पड़े। और आपके इस लिविंग एरिया के साथ ही लगा है आपका डाइनिंग एरिया, एक नजर उस पर भी डालते हैं। और लिविंग के बाद अब ये आपका डाइनिंग एरिया लिविंग से सीधा कनेक्टेड है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, आपको बता दूं कि ये स्टेयरकेसेस ऊपर जा रहे हैं। आपका ये जो सेकंड होम 3 BHK विला है, इसके 2 पार्ट हैं, एक आपका ग्राउंड लेवल और दूसरा फर्स्ट फ्लोर। तो इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, जहां पर हमने लिविंग एरिया देखा, उसके साथ ही ये डाइनिंग एरिया, इसके डायमेंशन लगभग वैसे ही 11 बाय 19 का ये आपका डाइनिंग एरिया है। स्पेस की बार बार शायद बात करने की जरूरत नहीं, काफी स्पेशियस है। और जिस तरह से लाइटिंग अरेंजमेंट इसके डाइनिंग हॉल में, लिविंग रूम में था, वैसा ही डाइनिंग हॉल में भी काफी बड़ा विंडो पैनल यहाँ पर ग्लास का बना के दिया है। आपको पूरे दिन यहाँ पर प्राकृतिक रोशनी मिलती रहेगी। और अब एक नजर किचन पर। और आप अगर अपने सेकंड होम में खाना बनाने की भी इच्छा रखते हैं, यहाँ पर लंबा वक्त बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए ये किचन 12 बाय 8 का काफी बेहतरीन किचन जगह के लिहाज से। और ये आपका मेन कम सर्विस प्लेटफॉर्म, जिस पर ग्रेनाइट लगाकर आपको दिया जाएगा। किचन में भी लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 3 बड़े विंडोज आपको दिए गए हैं, ताकि सनलाइट आपको प्रॉपर मिले और दिन में लाइट्स का प्रयोग आपको ना करना पड़े। और ग्राउंड फ्लोर पर ही यह आपके लिए आपका एक बढ़िया सा शयन कक्ष। अब आप इसमें या तो खुद आराम करें या अपने मेहमानों को आराम कराएं। 12 बाय 14 इस कमरे की डायमेंशन से। लेकिन जो खास बात है वो ये कि ये कमरा आपको थोड़ा डिजाइनर मोड में मिलेगा। मसलन यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग आपको दी जाएगी, वॉल टेक्सचर करके आपको दी जाएगी एक वॉल। और उसके अलावा इस कमरे में भी खासियत है, बल्कि इस पूरे घर की खासियत है कि यहाँ पर बड़े बड़े ग्लास विंडोज दिए गए हैं, ताकि पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी आ सके, आपको बिजली का कम से कम उपयोग करना पड़े। जगह के लिहाज से काफी जगह इस कमरे में अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी भी निकाली जा सकती है। और ग्राउंड फ्लोर पर यह आपके लिए एकमात्र बेडरूम है। और इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर को हम लगभग पूरा देख चुके हैं, सिवाय इस बाथरूम के 5 बाय 8 का ये छोटा सा एक बाथरूम, जो आपके किचन और आपके बेडरूम के बीच में है। एकमात्र बाथरूम है ये आपके ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन काफी उपयोगी और काफी सही पोजीशन पे। और इसी के साथ हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो लेकर चलेंगे आपको फर्स्ट फ्लोर पर, दिखाएंगे किस तरह के बेडरूम्स वहां पर आपके लिए और निकाले गए और क्या चीजें हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर आपका इंतजार कर रही है। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। Forgot something? Sorry, now will be 7.95 lakhs only. वल्लभ भंसाली कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा नाम है, जिनको आप एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में जानते हैं। CNBC आवाज पर आप मिलेंगे वल्लभ भंसाली के व्यक्तित्व के एक नए आयाम से। मैं CNBC आवाज के साथ एक नई कोशिश में लगा हूं। मुझे तलाश है आज के दिशाहीन समय एक नए विश्वास की, नए जोश की, एक नई दिशा की। इस तलाश में मैं देश की कुछ ऐसी हस्तियों से बात करूंगा जिनकी बातें सुनकर आपके मन में एक ऐसी लौ जगेगी कि आप ही अपने भाग्य विधाता हैं और इस देश के भाग्य विधाता भी आपको ही बनना होगा और आप बन सकते हैं। तो कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश? CNBC आवाज की एक खास पहल, कौन है भारत भाग्य विधाता, एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। के प्रायोजक है बर्जर रंगोली इजी क्लीन। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हैं मुंबई से कुछ 80 किलोमीटर दूर गुजरात हाईवे पर या अहमदाबाद हाईवे पर, और इस पर मनोर विक्रमगढ़ रोड के बीच में हम हैं एक खास जगह पर, जहां पर दिशा डायरेक्ट ने बनाया है अपना प्रोजेक्ट रेजो विला। ये बहुत ही शानदार सा सेकंड होम प्रोजेक्ट है, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड होम की। और हम आपको दिखा रहे हैं एक सिंपल 3 BHK विला, जिसमें ब्रेक से पहले आपने देखा इसका ग्राउंड फ्लोर, और अब हम आपको लेकर आए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, एक प्यारा सा फॉयर एरिया 8 बाय 11 का
आपका स्वागत करता है। इस एरिया की सबसे अच्छी बात शायद ये होगी कि आप यहाँ पर एक छोटी सी सिटिंग लगाएं और सामने ये जो बड़ा सा विंडो पैनल आपको दिया है, ग्लास विंडो पैनल, इससे इस खूबसूरत जगह को आप दूर तक निहार सकते हैं। और अब फर्स्ट फ्लोर पर ये है आपका मास्टर बेडरूम। 12 बाय 14 का ये कमरा बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक प्यारी सी बालकनी है जिसमें बैठ के आप इस शानदार सी जगह का और अच्छा नजारा ले सकते हैं, क्योंकि अब हम ऊंचाई पर आ गए हैं। साथ ही इस कमरे में आपको वुडन फ्लोरिंग दिया जा रहा है, वॉल टेक्सचर दी जा रही है और एक 5 बाय 8 का बाथरूम भी आपकी इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। और मास्टर बेडरूम से निकले तो ठीक सामने इस घर का बेडरूम नंबर 3, तीसरा कमरा इस घर का द लास्ट बेडरूम। 12 बाय 10 का ये कमरा, जगह के लिहाज से इसमें भी कोई जगह की कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्योंकि इसको हार्ट शेप में बनाया गया है पूरे ही घर को, इसलिए आपको सीलिंग बड़ा ऊंचा और शानदार मिलता है, जिससे आपको काफी ज्यादा जगह महसूस होती है अगर कमरा छोटा भी हो तो। बहरहाल 12 बाय 10 का ये कमरा, इसमें भी आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है, वॉल टेक्सचर मिल रहा है और साथ में एक छोटी सी बालकनी इस कमरे में भी, ताकि आप शानदार नजारे का आनंद ले सकें। तो रेज़ो विला के अंदर ये आपने देखा एक 3 BHK सैंपल विला, किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं उसका एक नमूना, उसका एक जायजा हमने यहाँ पर लिया। और अब वक्त हो गया कि हम आपको बताएं कि अगर आप यहाँ पर कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आखिर आपको कीमत कितनी देनी होगी एक सेकंड होम अगर आप रेज़ो विला में लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि रेज़ो विला, ये नाम कैसे बना है, रेज़ो रिसोर्ट के लिए और विला विला के लिए है। तो विला पार्ट तो आपने देख लिया, लेकिन रिसोर्ट की बात अभी कोई नहीं है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तरह का रिसोर्ट आपके लिए बनाया गया और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए मौजूद हैं। प्रकृति की गोद में बन रहा है रेज़ो विला, जहां एक प्यारी सी नदी, एक शानदार तालाब के अलावा कई एकड़ में फैली हरियाली आपका स्वागत करती है। लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा भी रेज़ो विला में आपके लिए काफी कुछ है। यहाँ पर 40,000 स्क्वायर फीट में एक शानदार रिसोर्ट बनाया गया है, जिसमें ठहरने के लिए हाई एंड गेस्ट रूम, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आप प्रकृति का आनंद बेहतरीन तरीके से लें, इसके लिए रेज़ो विला में आपके लिए घुड़सवारी, बोटिंग और मल्टी टेरेन व्हीकल तक का इंतजाम है। यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए कई तरह के इंडोर गेम्स के अलावा एम्फी थिएटर, चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बनाया गया है। आने वाले वक्त में यहाँ पर एक हाई क्लास जिम और बास्केटबॉल कोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपने देखा रेज़ो विला का शानदार रिसोर्ट और वो तमाम फैसिलिटीज जो आपको यहाँ पर मिलने जा रही हैं। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपको सच में बता दूं कि कितने पैसे आपको देने होंगे अगर आप यहाँ पर एक सेकंड होम लेना चाहते हैं। तो जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, 2 BHK और 3 BHK, जो कि 4,000 स्क्वायर फीट और 6,000 स्क्वायर फीट इस तरह के प्लॉट साइज में बनेंगे। इसके बीच में भी कोई प्लॉट साइज हो सकता है, जैसे हमने आपको जो सैंपल विला दिखाई 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज में था ये विला है। और एक काफी बड़ा लश ग्रीन गार्डन जो आप देख रहे हैं जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, ये इस प्लॉट साइज पर निकाला गया है। बहरहाल अगर आप 2 BHK से शुरुआत करते हैं, यानी मिनिमम प्राइस अगर हम यहाँ पर कोट करें जिसमें आपको कोई घर मिल सकता है, तो वो है 39 लाख रुपीज, यानी 39 लाख रुपए। और ये 2 BHK प्लॉट साइज के हिसाब से जाता है करीब 60 लाख रुपए तक। लेकिन अगर आप 3 BHK का ऑप्शन लेते हैं तो वो शुरू होगा 43 लाख से 43 लाख रुपए से, और अगर आप उसमें और बढ़ोतरी करते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा रेंज है। प्लॉट साइज चुनिए अपने हिसाब से और किस तरह का विला आपको चाहिए, 2 BHK या 3 BHK। हालांकि ये सभी विलास आइडेंटिकल होंगे, अलग अलग कुछ नहीं होगा, बना के आपको दिशा डायरेक्ट ही देगा, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका जो आकार है वो एक ही जैसा रहने वाला है, लेकिन प्लॉट साइज आप चूज कर सकते हैं। और उसी लिहाज से 39 लाख से लेके 1 करोड़ ये एक प्राइस रेंज यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होगा दिशा डायरेक्ट का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इस प्रोजेक्ट के हमारे साथ होंगे जिनसे हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही कुछ और जानकारी हासिल करेंगे दिशा डायरेक्ट के बारे में और कौन से प्रोजेक्ट हैं वो जो फ्यूचर में लेकर आने वाले हैं, ये तमाम चीजें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Heaven for little girls, for little girls get bigger every day. Lemon is 50 cents. I take Hong Kong dollars. Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world in association with Binani Cement, Indigo,
and Jayaprakash Power Ventures. Digital outdoor partner DSN. Cafe partner Barista. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम बात कर रहे हैं सेकंड होम की, और इसके लिए हम आपको लेकर आए हैं मुंबई से कुछ 80 किलोमीटर दूर विक्रमगढ़ की तरफ, जहां पर हम दिशा डायरेक्ट के प्रोजेक्ट रेजो विला का जायजा ले रहे हैं। तो ब्रेक से पहले आपने इस प्रोजेक्ट में एक सैंपल 3 BHK विला देखा, और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही कंपनी के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अगेंद्र झा। अगेंद्र, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। हमारा पहला सवाल आपसे यही कि सेकंड होम की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपके इस प्रोजेक्ट में रेजो विला में क्या खास बात है, किस तरह से ये यूनिक होता है, और खास तौर पे ये लोकेशन जो आपने चुनी है वो किस तरह से अलग है? अगर आप बात करते हैं रेजो विला की, रेजो विला ये जो है दिशा डायरेक्ट का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की यूएसपी ये है कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी रेडी है, जैसे कि रिजॉर्ट, रोड, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली जो ट्रेंड रहा है सेकंड होम या तो फर्स्ट होम का, जो एमिनिटीज होती है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वो सब प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद होती है। बट हमने ये इनिशियली रिवर्स करते हुए इनिशियली हमने सारी चीज कंप्लीट करी, तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है। एंड खास करके मनोर एंड विक्रमगढ़ के बीच में हमने ये डेस्टिनेशन इसलिए चुना है क्योंकि बॉम्बे से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे ये प्रोजेक्ट में आप पहुंच सकते हैं, और 90 मिनट्स का ड्राइव है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी सारे फर्स्ट होम्स के मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट होम्स के प्रोजेक्ट जिनकी कीमत अराउंड 35 to 40 लाख के फर्स्ट होम मार्केट में आ रहे हैं। तो हम 39 से लेके ऑनवर्ड्स हम सेकंड होम ऑफर कर रहे हैं, सो दैट इज अ बेस्ट डील। चलिए, तो आप एक उसी प्राइस रेंज में जिसमें फर्स्ट होम आ रहा है, सेकंड होम ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही जो डिस्टेंस है आपका बॉम्बे से वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से सवा घंटे में आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रोड्स कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ये आपकी यूएसपीज है। तो चलिए, आपने काफी कुछ इसमें करने की कोशिश की है। लोगों से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो लोगों से देखा जाएगा तो अब तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है ये प्रोजेक्ट के। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रोजेक्ट विद इन ईयर्स टाइम में हम इसको कंप्लीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट लास्ट 3 महीने में हमने इसकी काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री हमने सेल कर रखी है, और मे भी हम इसके सेकंड फेज बहुत जल्द से लॉन्च करने की तैयारी चालू है हमारी। चलिए, तो जल्दी इसका सेकंड फेज भी आने वाला है। अच्छा अगेंद्र, अगर हम बात करें सेकंड होम्स के अंदर एप्रिसिएशन की, तो वो किस तरीके से होता है? क्योंकि फर्स्ट होम एप्रिसिएशन तो हमको समझ में आता है, लेकिन सेकंड होम में क्या लोगों को वास्तव में उतना फायदा मिलता है, या लोगों की टेंडेंसी होती है कि उससे एप्रिसिएशन कमाएं? अगर आप सेकंड होम की बात करें, फर्स्ट होम से कंपैरिजन करेंगे, तो लिक्विडिटी इमीडिएटली फर्स्ट होम में जल्दी होती है, सेकंड होम में कम होती है। बट जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, लैंड में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही। फर्स्ट होम फ्लैट्स, सेकंड होम बंगलो से सब में एप्रिसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, बट बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट आपने इनिशियली काफ़ी अच्छा किया, बाद में उनको डिलीवर नहीं होगा तो कुछ एप्रिसिएशन नहीं होगा। अगर वही प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से आपने जो कमिट किया था वो डिलीवर करते हो, तो आपको फर्स्ट होम से अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है सेकंड होम। चलिए, तो सेकंड होम में भी आपके पास स्कोप है कि आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। थोड़ा सा शायद उसको बेचने के लिए आपको प्रयत्न ज्यादा करने पड़े, लेकिन एप्रिसिएशन आपको इसमें भी अच्छा मिल सकता है। अगेन, इसके अलावा अगर हम जानना चाहें आपसे कि इस समय मार्केट को देखें, रियल एस्टेट मार्केट को, तो थोड़ा सा स्लगिश है, हल्का सा प्रेशर है, हल्की सी मंदी भी कही जा सकती है, सेल्स उतने अच्छे नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो फर्स्ट होम का मार्केट है और सेकंड होम का मार्केट है काफी अलग अलग होते हैं। तो सेकंड होम का मार्केट इस समय किस तरह का लग रहा है आपको? फर्स्ट होम और सेकंड होम के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो टोटल डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट होम एक बेसिक नेसेसिटी होती है, सबकी इच्छा होती है कि मेरे एक फ्लैट हो। सेकंड होम ये थोड़ा लग्जरियस थिंग है, बट हमारे पास वेरियस टाइप के प्रोडक्ट है। जैसे कि लग्जरी पे देखा जाएगा तो इतना कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। हमारा जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, इनफैक्ट लास्ट मंथ हमने वन ऑफ द टॉप फिगर सेल्स में अचीव किया हुआ है, और सेकंड होम पे आई डोंट थिंक सो कुछ इसमें इफेक्ट पड़ा है। सेकंड होम मार्केट प्रॉपर चल रहा है, सेकंड होम मार्केट पे कुछ भी इसका असर नहीं हुआ फिलहाल अभी तक तो। चलिए, अच्छा अगर हम बात करें कि सेकंड होम
का जो कल्चर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब एक सर्वे की अगर बात करूं जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसके मुताबिक तो जरूरी नहीं कि बहुत हाई एंड बिजनेसमैन ही इसमें इन्वेस्ट करते हो, अब तो अपर मिडिल क्लास के लोग भी, नौकरी पेशा लोग भी सेकंड होम की तरफ काफी झुक रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में आपको कैसा मार्केट नजर आता है सेकंड होम का? सेकंड होम का मार्केट देखेंगे तो बहुत अच्छी मार्केट है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें उतरने की कोशिश कर रही हैं सेकंड होम मार्केट में, बट हर एक टारगेट ऑडियंस को देखते हुए हमने वैसा प्रोडक्ट बनाया। हमारे पास 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे कि किसी का 1 लाख पर एनम मंथली सैलरी वगैरह होता है तो वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम EMI फैसिलिटीज देते हैं उनको लैंड प्रोजेक्ट में, वेरिन आप अभी लैंड लेके फ्यूचर में आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे प्रोडक्ट है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, प्लॉट्स है, रो हाउसेज है, बंगलो है, तो हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है हमारे पास। चलिए, अगेन ये तो बात हो गई सेकंड होम्स की, लेकिन अगर हम आपकी कंपनी दिशा डायरेक्ट की बात करें जो कि पायनियर ही करती है सेकंड होम्स को और सिर्फ सेकंड प्रोजेक्ट पर ही फोकस करती है, तो आने वाले वक्त में और क्या क्या प्लान्स हैं जो फ्यूचर में आप डिलीवर करेंगे? एज ए दिशा डायरेक्ट देखेंगे हर महीने 2 महीने में हमारे कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आता है विथ इनोवेशंस। जैसे कि NA रिजॉर्ट हमने इनोवेशन किया। इनफैक्ट जो सेकंड होम वर्ड है वो भी दिशा डायरेक्ट ने कॉइन किया हुआ है। रिसेंटली हमने ला रॉयल वैली लास्ट वीक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ रोहा मुंबई गोवा हाईवे पे। काफी यूनिक, काफी लग्जरी प्रोडक्ट है वो। अप्रैल में हम अगेन सीनियर सिटीजन के टाउनशिप बना रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा मार्केट होगा सेकंड होम के लिए। तो वी आर एंटरिंग इनटू सीनियर सिटीजन एज वेल। अलीबाग में स्टूडियो अपार्टमेंट, लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट, बंगलो, इनके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और अप्रैल में अगेन रेजोविला फेज 2। तो प्रोजेक्ट्स लाइनअप काफी सारे काम है। तो काफी कुछ है सेकंड होम के लिए आपके पास, आपके डिब्बे में, जो आप लोगों को आने वाले वक्त में डिलीवर करना चाहते हैं। चलिए, हमारी तरफ से अगेन तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी कंपनी को, और तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम इस हफ्ते आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की